जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और वेलकम अगेन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको याद हो हमने 3 वीडियोस कवर की है रिलेटेड टू जावा। सो स्टूडेंट्स, ये चौथी वीडियो होने वाली है हमारी। स्टूडेंट्स, जावा की इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, लेकिन हमारे साथ कुछ एरर आ रहे थे। सो शायद फ्यूचर में आपको भी आएंगे या ना आए। पहले तो मैं चाहता हूँ कि ना आए। अगर आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रोसीजर बस सेम ही है और कुछ इधर उधर कर ले, बस आपकी जो इशू है ना वो सॉल्व हो जाएगी। और इतनी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट जो लेक्चर था ना जावा का, उसमें हमने नेटबीन को इंस्टॉल किया था। नेटबीन का जो वर्जन था वो 12 था, ओके। और जो हमने जेडीके इंस्टॉल किया था वो 16 था। उसमें हमने सब प्रोसीजर किया था। जेडीके को फर्स्ट जेडीके को इंस्टॉल किया, फिर नेटबीन को इंस्टॉल किया, सही है। वो तो आपको आई होगी, पाथ किस तरह से सेलेक्ट करनी है किस तरह से नहीं। सो बस मसला सेकेंड वीडियो में हमारे साथ ये आया कि जो हमारा प्रोग्राम था ना, जेडी नेटबीन में जब हम रन करते थे फर्स्ट प्रोग्राम, सो वो रन नहीं हो रही थी वहाँ पे। जो मैंने आपको तीसरी वीडियो में बताया था, ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन एरर है। सो उस वजह से नहीं हो रही थी। सो वो क्या एरर थी, उसका मतलब क्या था स्टूडेंट्स, वो भी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन एरर, वो मैंने ऑलरेडी आपको थर्ड वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और थर्ड वीडियो में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वो एरर है, और फिर मैंने आपको ये बता, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने सेकेंड वीडियो में नेटबीन तो वैसे भी हमने इंस्टॉल किया था, जेडीके को भी इंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो वर्जन कंफर्टेबल नहीं था। क्योंकि नेटबीन जो है ना वो जेडीके 16 वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। और आप लोग ट्राई कर ले, अगर आपके सिस्टम पे कर रहा है ट्राई और सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये इशू आ रहा है। और बस काफ़ी स्टूडेंट्स को ये इशू फेस कर रहे हैं। ये इशू कुछ में काम कर रहे हैं, कुछ में काम नहीं। क्या पता सिस्टम की स्पेसिफिकेशन इससे मैच नहीं कर रही हो, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हम अपने जो पॉइंट्स हैं ना वो क्लियर करना चाहते हैं, और मैं आपको इजीली समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब था। जैसे कि आपको याद था स्टूडेंट्स कि हमने फर्स्ट लेक्चर में जेडीके को इंस्टॉल किया था, आपको मैंने बताया था। और सेकंड पे हमने क्या किया था, नेटबीन को इंस्टॉल किया था। हम उसमें प्रोग्राम रन करवाना चाहते थे सेकंड वीडियो में, जावा की जो थी, नेटबीन की। तो वहाँ पे एक एरर दे दे रहा था, एक्सेप्शन एरर। सो उसको हमने थर्ड वीडियो में कवर कर दिया। वो थर्ड वीडियो का नतीजा ये निकला कि हमने क्या कर दिया, 12 वर्जन को, जा नेटविन की जो 12 वर्जन थी उसको हटाकर हमने क्या कर दिया, 8.2 पे कर दिया। जेडीके की जो वर्जन था वो तो 16 था, वही था, लेकिन जो नेटविन का जो वर्जन था वो 8.2 था बस। फिर उसके साथ क्या हो गया, कंफर्टेबल हो गया आपका जो रन टाइम था इन्वायरमेंट, उसके साथ ये कंफर्टेबल हुआ गया। नेटबीन ने आपको कहा कि मैं 8.2 को मैं अब सपोर्ट कर रहा हूँ, सही है, और मैं आपका प्रोग्राम चलाऊँगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको भी चलाता है 8.2, और 8.2 के साथ 16 वर्जन जेडीके इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जावा एडवांस होती जा रही है, तो हम क्यों ना एक एडवांस से चीज़ें सीखे और समझे और रन करें, वो चीज़ें बनाएं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था स्टूडेंट्स, कि आप लेटेस्ट वर्जन पे काम कर ले जावा के, नेटबीन के जो लेटेस्ट वर्जन है ना 12, सो उस पे काम कर लें। सो मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपको ये भी, ये जो एरर था ये भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो वो एरर ये था स्टूडेंट्स, क्यों क्यों वो हमें ये वो एक्सेप्शन एरर दे रहा था हमें। तीसरी वीडियो में, सेकंड वीडियो में क्यों मुझे एक्सेप्शन एरर दे रहा था, क्यों वो सपोर्ट नहीं कर रहा था जेडीके 16 वर्जन और नेटबीन की 12 वर्जन, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो नेटबीन है ना वो 16 वर्जन को सपोर्ट नहीं कर पाता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। कुछ सिस्टम में अगर कर रहे हैं तो ठीक है,
और ज़्यादातर सिस्टम में ये काम नहीं कर रहा है। अगर आपके साथ ये ये मसला फ्यूचर में अगर फेस हुआ तब का मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स। जिसका नहीं तो उसका कोई बात नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि वो जो नेटबिन का जो वर्जन है 12 वो 16 वर्जन को जेडीके की 16 वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ये करना है कि जो आपका वर्जन है ना 12 नेटबिन, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है, क्रोम पे। वहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो आपने अगर आपके साथ जो चीज़ें इंस्टॉल है उसको आप अनइंस्टॉल कर दे अपने सिस्टम से, सही है, कंट्रोल पैनल से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें जो आपकी पाथ है वगैरह सब कुछ सी डायरेक्टरी से सब कुछ डिलीट कर लें। फ्रेश मैं कह रहा हूँ, एज अ फ्रेश आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लें ताकि आपको फिर कोई मसला ना हो। जैसे कि आपको पता हो कि हम कंट्रोल सॉरी यहाँ पे मैं जाता हूँ कंट्रोल पैनल से, जो चीज़ आपके साथ इन्वायरमेंट पे है और जेडीके जितनी भी आपकी वर्जन कौन सी वर्जन इंस्टॉल की इसको भी ख़त्म कर ले आप कंट्रोल पैनल से, सब कुछ ख़त्म कर ले जो आपके साथ इंस्टॉल हो, ठीक है। और मैं आपको बताने भी वाला हूँ, क्योंकि ये देख ले हमारे साथ जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, जेडीके जो जो मैंने आपको एब्रीवेशन बताया सिस्टम डेवलपमेंट किट। सो ये जो हमारे साथ है ना 15 वर्जन है एटलीस्ट, ठीक है। सो इसको हमने 15 वर्जन है हमारे साथ, ये जेडीके का, ये तो हमारे साथ है। अगर आपके साथ कोई और हो फ्यूचर में तो इसको अनइंस्टॉल कर दें, और आपके साथ अगर नेटबीन कोई और है तो वो भी आप ख़त्म कर लें अगर आप चाहते हो। सो इसके साथ अगर कंफर्टेबल है ना, अपाची नेटबीन जो अपाची आईडी जो है ना, नेटबीन आईडी जो है वो जावा जेडीके के साथ 12 और 15 कंफर्टेबल है, ये बात याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर कोई बस स्टूडेंट्स 14 कर लेते हैं, अगर 15 नहीं सपोर्ट करे तो 14 ट्राई कर लें, लेकिन ज़रूर करेगा, क्योंकि आपकी स्पेसिफिकेशन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना वो 16 को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैंने ट्राई कर दिया 15 पे तो 15 इजीली कर दिया काम। सो इस वजह से मैंने आपको ये कह दिया। सो ये चीज़ अगर आपके साथ हो तो ये ख़त्म कर ले यहाँ से कंट्रोल पैनल से, फिर जाइए इसको क्लोज कर ले और यहाँ पे आप सर्च कर ले इंस्टॉल नेटबीन, ओके। फ्यूचर में अगर आप कोई भी सर्च करें, लेकिन मैं तो अभी 2021 का बात कर रहा हूँ, तो आप लेटेस्ट पे फिर काम कर ले, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं भी जो मैं प्रेजेंट पे हूँ वो उसका कह रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो इस मसले को हमने सॉल्व करना है बस स्टूडेंट्स। शायद नेट ख़त्म ना हो, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये देख ले शो हो गई इंस्टॉल नेटबीन्स, ओके। सो आपने क्या करना है, नेटबीन को ऑफिशियल्स जो वेबसाइट है ना ओरेकल नाम से है, सो इस पे आप विज़िट कर ले, इसको आपने पहले इंस्टॉल कर लेनी है अपाची नेटबीन। सो एक विज़िट पे वेबसाइट कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना वो है 12, अभी जो है 2021 में। सो आपने क्या करना है यहाँ पे अपाची लॉन्ग टर्म, जो मतलब एटीएस लॉन्ग टर्म, यहाँ पे डाउनलोड क्लिक पे करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, अपाची नेटबीन 12 एक्जी, मैं आपको जूम करवा देता हूँ, ये वाली वर्जन डाउनलोड करनी है आपको ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने क्लिक करनी है और इंस्टॉलेशन काफ़ी ही सिंपल है, बस क्लिक करना है आपको, और क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 मिनट। सो बस आपने क्लिक कर लेना, आपके साथ डाउनलोड हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है ये चीज़ें। और दूसरी बात आपने क्या करनी है स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो आपने जेडीके इंस्टॉल करनी है, ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स। अगर आपके साथ नेटबीन इंस्टॉल है तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूँ कि फ़र्स्ट आप जेडीके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि नेटबीन आपका नहीं चलेगा जब आपके के पास जेडीके ना हो, ये आपके पास, और इसके बारे में थोड़ा आपको इल्म भी होगा, अगर नहीं है तो पहले आपको जेडीके इंस्टॉल कर लेनी है नेटबीन के लिए, ठीक है। सो उसको क्या करना है, उसको भी हम इंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टॉल जेडीके वर्जन लिखना है यहाँ पे, जेडीके 15, ओके, 15 वर्जन अपने यहाँ पे सिर्फ लिखना है, 15 वर्जन, और
और जब आप स्टूडेंट्स जो 15 वर्जन जब आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ओरेकल पेज पे जाते हो, अगर आप वहाँ पे आपसे अकाउंट मांगेगा, या मुझसे तो अकाउंट मांग रहा था कि आप अकाउंट बनाए, डाउनलोड के लिए आपको छोड़ नहीं रहा था। जब आप ऐसे वेबसाइटों पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको खुद को लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ से काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ तो इसको खैर कोई बात नहीं, स्किप कर लें। हम कोई ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं कि जल्दी से वहाँ से हमारी जो वर्जन है वो डाउनलोड हो जाए, उससे हम काम चला लें। तो यहाँ पे मैंने ये वाली, ये भी ऑफिशियली है, और 15 जो रिलीज़ है इसको, इस पे आप विज़िट कर लें। आप ये लिंक को, ये यूआरएल को आप याद रखें, जावा JDK java.net। सो आपने क्या करना है यहाँ पे 15, ये देख ले स्टूडेंट्स, 16 अभी जो लेटेस्ट है वो JDK का जो वर्जन है वो 16 है। आपने क्या करना है 15 पे क्लिक कर लेना है, और जो मेरे साथ रिसेंटली इंस्टॉल है वही आपके पास भी इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देख ले स्टूडेंट्स, विंडो 10 ये वाली इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आपको पास इंस्टॉल हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं आपको अभी इंस्टॉल नहीं करने वाला, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेंथी भी हो जाएगी वीडियो, इस वजह से मैं आपको सिर्फ मेथड बताने वाला हूँ। और इंशाल्लाह 100% आपके साथ ये काम करेगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया। मैंने आपको इंटरफेस भी दिखाऊंगा कि किस तरह से काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको इसको, इस चीज़ को भी स्किप कर लेना है, ठीक है, इसको ख़त्म कर ले। ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुए होंगे यहाँ पे, जब आप अपने फोल्डर में देखेंगे जहाँ पे आपने पाथ दी होगी, डाउनलोड में हो या वीडियो म्यूजिक। सो मेरे साथ ऑलरेडी नेटबीन आईडी वर्जन जो है ना, वो पहले मैंने जो ट्राई किया था वो 8 पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे 8.2 पे था। इसको भी मैं थोड़ा इस वर्जन में साथ, इस वर्जन के साथ डाल देता हूँ, ताकि फ्यूचर में मैं फिर मुझे इंस्टॉलेशन की ज़रूरत ना पड़े। सो स्टूडेंट्स ये देख लें, ये मेरे साथ 8.2 पे तो काम कर रहा था, वो JDK इसके साथ कंफर्टेबल था। नेटबीन कह रहा था कि मेरे साथ ये JDK काम कर रहा है, लेकिन 12 जब मैंने इंस्टॉल किया था तो वो कह रहा था कि नहीं, मैं तो इसको सपोर्ट नहीं कर सकता JDK 16 वर्जन को। सो 15 कह रहा है कि मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, और नेटबीन कह रहा है 12 वर्जन कि मैं JDK 15 वर्जन को सपोर्ट कर। हमारा मकसद यही था कि हम लेटेस्ट नेटबीन पे और लेटेस्ट वर्जन पे काम कर लें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देख ले JDK वर्जन जो हमारे साथ है ना, वो है 15 और 16। स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है 15 वर्जन को। जब आपके साथ डाउनलोड हो जाएगी आपको इस तरह से फाइल नज़र आएगा। जब आप जब आपके साथ इंस्टॉल हो जाएगी फिर आपने क्या कर लेना है, उसके बाद पहले जब आप JDK इंस्टॉल करोगे ना, आपने फिर नेटबीन को इंस्टॉल नहीं कर लेना है, ठीक है। पहले आप इसको पाथ दे दें। मैंने आपको मैनुअली भी बताया था कि आपने सी पे PC पे जाए, सी पे जाए, वहाँ पे आपके पास जब आपने नेट JDK इंस्टॉल किया होगा तब आपके पास यहाँ पे होगा, प्रोग्राम फाइल में होगा, और जावा का फोल्डर नज़र गई है आपके पास JDK है। तो ये चीज़ें 15 देख ले, 15 वर्जन है आपका। सो बिन फोल्डर को आपने क्या कर लेना है, कॉपी वगैरह कर लेना है। लेकिन सिंपल सिंपल सा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आपने क्या कर लेना है, यहाँ से सिंपल सर्च कर लें, और इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं। इन्वायरमेंट, हमने इन्वायरमेंट सेट कर लेनी है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, सो एडिटर विद द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने यहाँ पे एडिट वेरिएबल, आपके पास अगर कोई पाथ वगैरह प्रीवियस की हो तो उसको आप ख़त्म कर ले। इसको यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मैंने क्या दिया है, एडिट वेरिएबल्स, ये देख ले। सिंपल सा क्या है, सी फोल्डर में प्रोग्राम फाइल में जावा के फोल्डर में फिर JDK का ये वर्जन है। सो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने किस तरह से किया है अभी मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे फोल्डर पे आके क्या किया है, यहाँ पे फोल्डर में, जावा के फोल्डर में आके यहाँ पे JDK जो वर्जन है इसको हमने क्या किया है, कॉपी किया है। सॉरी, इसको नहीं, यहाँ पे जाके ये यहाँ पे इस तरह से आके ये फोल्डर में हमने क्या किया, कॉपी किया। आप लोगों ने भी इस तरह से कॉपी करना है। जब आपका पाथ सही होगा तब आपका नेटबीन भी ओपन होगी सही से। अगर आपका पाथ गलत होगा तो आपकी नेटबीन ओपन नहीं होगी, ये बात याद रखिए।
सो आपने क्या, अगर आपके साथ अगर कोई और बात वगैरह हो तो इसको फिर ख़त्म कर ले, अगर नहीं है तो न्यू पे क्लिक कर ले। न्यू पे जब क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपकी इंटरफेस शो होगी। जावा क्या करना है, आपने लिखना है जावा जावा होम, इस तरह से। ओके, जावा होम, और ये इसको पेस्ट कर लेना है जो आपने बात, ओके पे क्लिक कर लेना है। आपकी बात क्या होगी, इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। हमने बनाई, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे आना है, आपने क्या करना है और मज़ीद यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पाथ है, पाथ। ओके, अगर आपके पास प्रीवियस है तो इसको खैर कोई बात नहीं, ख़त्म कर लो। ओके, यहाँ से आप ख़त्म कर लो इस चीज़ को, अपनी प्रीवियस पाथ को। अब हमने क्या करना है, आप कहोगे ये तो बात है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये तो डिलीट हो गई, हम फिर अब क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, न्यू पे क्लिक कर लेना है। आपने क्या लिखना है, यहाँ पे पाथ लिखना है। ओके, पाथ लिख लें। और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, जो सी डायरेक्टरी है, सी फोल्डर में प्रोग्राम है जो जावा जेडी के, यहाँ हमने, अगर आपको मैं आपकी फोल्डर पे दिखा दूँ, हम यहाँ पे जो है ना जावा हमारे पास जो जेडी के था, हमने तो पहले इसको, इस लिंक को कॉपी किया था, इस यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हमने क्या करना है, बिन को कॉपी कर लेना है, बिन पे जाके इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, बिन के साथ भी कॉपी कर ले। ओके, सिर्फ बिन लिख लेना है और कुछ नहीं। अब क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, एडिट यहाँ पे आना है और वेरिएबल, और इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। क्योंकि आपको याद, ये देख ले नीचे, मैंने भी सेम सेम यही किया है। पाथ दिया है, पाथ नेम, वेरिएबल नेम क्या है, पाथ है, और वेरिएबल वैल्यू जो हमने यूआरएल है ना कॉपी किया है वो कर, ओके कर लेना है आपने। बस आपकी ये जो है ना, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसको आपने क्लोज कर लेना है, और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। बस अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे सिर्फ, मैंने आपको पहली वीडियो में भी सेकंड थी या थर्ड थी, उस पे मैंने आपको कहा था, जब भी आप जेडीके इंस्टॉल करोगे तो पहले आप देखा करें, ऐसा ना हो कि आपने पाथ गलत दी हो, या कोई वर्जन इंस्टॉल ना किया हो, या सही से इंस्टॉल ना हो, तो उसको आप देखा करें। कमांड विंडो आर के थ्रू जाए, कीबोर्ड के थ्रू विंडो आर प्रेस कर ले, या इस तरह से आपकी इंटरफेस शो हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सीएमडी है ना, यहाँ पे सीएमडी लिख ले। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट। सो जब आप जाओगे ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस शो होगी। ओके, ये आपकी जो है ना सी यूज़र, ये आपकी सिस्टम फाइल है सी में। सो इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जावा है भी है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ जावा और हाइफन वर्जन, इस तरह से लिखना होगा आप लोगों ने, सिर्फ अपने खुद को मेक श्योर करने के लिए कि मेरे पास है भी कि नहीं। सो आपने क्या करना है, वेट कर लें, ये देख लें, जावा जो वर्जन है ना जेडी के 15 है ऑलरेडी हमारे साथ। ओके, ये हमारे साथ है। तो फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तो हम श्योर हो गए कि ये हमारे साथ ऑलरेडी है। तब आपने फिर आपने नेटबिन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ आम सी इंस्टॉलेशन है, जैसे आप और सॉफ्टवेयर की कर लेते हो इंस्टॉलेशन। सो आपके पास नेटबिन अगर हो तो ठीक है, ना हो तो मैंने आपको वो तरीका बता दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले, ठीक है। ओरेकल पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना नेटबिन वगैरह का जो, सो ये है हमारे पास। हम चाहते थे कि हम 12 पे क्योंकि 12 वर्जन जो है वो लाइट वेट भी है और ज़्यादा हैवी भी नहीं, बजाय 8.2 के। वो थोड़ा सा हैवी था और एग्जीक्यूशन टाइम भी थोड़ा स्लो था, तो ये फास्ट है, आप लोग ये यूज़ कर लें। इसका इंटरफेस आप लोग को देख सकते हो, ठीक है। वो काफ़ी चेंज है क्योंकि ये एडवांस है, एडवांस चीज़ों में लोगो भी चेंज होती है, फीचर भी चेंज हो जाती है। सो इस वजह से मैंने आपको कहा। ओके स्टूडेंट, सो आप इस चीज़ को इंस्टॉल करें। जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो आपके साथ इस तरह से डेस्कटॉप पे ये चीज़ आपको नज़र आएगी। जब जैसे आप स्टूडेंट्स इस पे क्लिक कर लोगे, आपके पास लोडिंग थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेगा। आप जो कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कितना वो फास्ट है कितना वो स्लो है। सो उसके मुताबिक ये आपकी जो नेटबिन है वो खुल जाएगी। जैसे ही खुल जाएगी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कहा था, जब वहाँ पे 3 ऑप्शन दे देते थे आपको। पहला देता था जावा विद मेवन, सही शू। दूसरा था
जावा विद आंट, ओके। और तीसरा जो था वो जावा, वो मुझे पता नहीं, ये दो मैं आपको बताने वाला हूँ, जावा विद मेमन एंड जावा विद क्या था वो, जावा विद आंट। सो आपने स्टूडेंट्स जावा विद आंट पे कर लेना है, ठीक है। इस पे आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, आपने स्क्रिप्ट को भी रन करना है और अपनी प्रोग्राम को भी बिल्ड कर लेना है। सो जावा विद आंट पे क्लिक करके आपका फिर नेक्स्ट कर ले और फिर वेट कर ले, आपकी आपकी आपके साथ इस तरह से कुछ इंटरफेस शो हो जाएगी जो हम चाहते थे। ये देख ले स्टूडेंट्स, वर्जन भी ये है 12, ओके। हमारे साथ JDK भी 15 है। सो ऑलमोस्ट हमारी ये जो प्रोसेस थी वो डन हो गई, हम जो चाहते थे वो भी हो गई स्टूडेंट्स। सो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये चीज़ आप यूज़ कर लें और अपने फ्यूचर में इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। सो होपफुली इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। अगर कोई मसला है, कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा फिर। तब तक मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।